पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज रियासत में एक बड़ा सा महल था। इस महल का मालिक नवाब शमसुद्दीन था। एक सख्त मिजाज, उसूलों का पाबंद, मगर दिल के किसी कोने में नर्म इंसान। मगर लोगों की नज़र में वो सख्त गेर और कभी कभी बेरहम भी समझा जाता था। महफिलों में कम जाता, दोस्त कम रखता और अपने मामलात में हद से ज़्यादा महतात रहता। इस महल में एक मुलाजिम था, रज़वान। सादा तबीयत, नर्म गुफ्तगू करने वाला, मगर मेहनत ऐसा करता था कि जैसे काम इसकी इबादत हो। सुबह फजर से पहले जाग जाता, पूरे महल की सफाई, बाग की देखभाल, उस्तबल में घोड़ों को चारा डालना और फिर मालिक के कपड़े, कमरे, दफ्तर तक की हर ज़रूरत पूरी करना। महल का हर शख्स रज़वान की तारीफ करता था। खुद नवाब भी अक्सर सोचता, ये लड़का वफादार है, शायद इन सब से ज़्यादा। मगर इंसानी दिल की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है, शक किसी के भी दिल में जगह बना सकता है। और वो शक नवाब के दिल में खामोशी से जहर बनकर दाखिल होने वाला था। नवाब अपने बड़े हाल में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। खजाने के कागजात इसके सामने बिखरे थे। इस दौरान इसका खास मुशीर जहरबाद हाल में दाखिल हुआ। जहरबाद नाम का था तो अजीब, मगर मिजाज भी कुछ कम न था। चालाक, चरब जबान और बातों में ऐसा जहर छिपाता कि बंदा समझ भी न पाए और दिल में उतर जाए। वो झुका और नवाब के करीब बैठ गया। नवाब साहब, एक बात अर्ज करूं, बड़ी अहम है। नवाब ने थोके हुए लहजे में कहा। कहो, क्या मसला है? जहरबाद ने मसनूई अफसोस भरी सांस ली। लगता है महल में कोई है जो आपका नुकसान कर रहा है। नवाब चौंक गया। कौन और क्यों? जहरबाद ने इधर उधर नजरें घुमाकर जैसे राजदारी की फजा बनाई। वो लड़का रज़वान, मुझे इस पर शक है। नवाब की भनवें तन गई। रिजवान? वो तो सबसे ईमानदार है। जहरबाद धीरे से बोला। ऐमान दार लोग ऐसे ही तो शहरत बनाते हैं ताकि कोई शक न करे। नवाब खामोश रहा। दिमाग के किसी कोने में एक छोटा सा शक का बीज पड़ गया। जहरबाद ने मजीद जहर घोला। मैंने कई बार देखा है कि वो आपके कमरों में देर तक कुछ करता रहता है। कभी कुछ पकड़ कर जाता है, कभी चीजें बदलता है। मुझे लगता है वो खजाने तक रास्ता तलाश कर रहा है। नवाब का दिल धड़कने लगा। क्या तुम यकीन से कह रहे हो? यकीन से। जहरबाद मुस्कुराया। शक यकीन से ज्यादा खतरनाक होता है नवाब साहब, और मुझे खौफ है कि उसका अंजाम बड़ा नुकसान हो सकता है। जहरबाद की बातें नवाब के दिल में तीर की तरह उतर गईं। न वो पूरा मान रहा था, न इनकार कर पा रहा था। शक ने अपने पंजे गाड़ दिए। जहरबाद की बातें बार बार दिमाग में गूंज रही थीं। रज़वान, खजाने में दिलचस्पी, रातों को कुछ छुपाना, कमरे में देर तक रहना। नवाब बेचैन होकर महल में टहलने लगा। चंद लम्हे बाद वो उस कमरे के आगे पहुंच गया जहां रज़वान सोता था। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। नवाब ने सोचा, ये इस वक्त जाग क्यों रहा है? इसका दिल तेज धड़का। शक ने उसे दरवाजे तक खींच लिया। उसने आहिस्ता से दरवाजा धक्का दिया। कमरा सादा था। एक पुराना बस्तर, मिट्टी की दवात, चंद कागज और एक छोटा सा चिराग। रज़वान बैठा हुआ था और उसके हाथ में नवाब के जूते थे। वो बड़े प्यार से इनको पालिश कर रहा था। इसके चेहरे पर थिकन थी, मगर आंखों में अपने मालिक के लिए सच्ची मोहब्बत झलक रही थी। वो खुद से बात कर रहा था। मालिक आज थके हुए थे, कल उन्हें जल्दी उठना है। जूते पहले ही तैयार कर देता हूं, कल सर्दी ज्यादा होगी। उनके लिए गर्म दूध वक्त से पहले रख दूंगा। वो सख्त मिजाज जरूर हैं, मगर बड़ा दिल नहीं रखते। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। नवाब के कदम जैसे जमीन में धंस गए। ये वो मंजर नहीं था जो एक चोर, लालची या धोखेबाज मुलाजिम का हो। नवाब आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। रज़वान फौरन खड़ा हो गया। मालिक, आप इस वक्त? नवाब ने लर्जती आवाज में पूछा। तुम ये सब क्यों करते हो? ये सब खदमत क्यों? रज़वान ने हैरान होकर कहा। मालिक, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। नवाब की आवाज भारी हो गई। ये काम नहीं, मोहब्बत है, वफादारी है। क्यों? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? रज़वान ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आपने मुझे इस वक्त सहारा दिया था जब मेरा अपना घर टूट चुका था। आपने मुझे इज्जत दी, रोटी दी, रहने की जगह दी। जो हाथ मेरे घर का चूल्हा जलाता है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज नहीं, मेरी इबादत है। नवाब लर्ज गया। इसने टेबल को सहारा लिया, आंखें भर आईं। रज़वान ने मजीद कहा, अगर कभी मैं गलत निकलूं, आपका रिस्क खाकर भी जीता रहूं, ये मुमकिन नहीं। मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा मालिक।
नवाब की रूह कांप गई। वो आहिस्ता से बोला, रज़वान, मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में बदगुमान किया था। मैं तुम्हें आजमा रहा था। रज़वान की आंखों में दुख तैरने लगा, मगर उसने अदब से सिर झुका लिया। मालिक, शक करना आपका हक है, मगर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, मेरा दिल हमेशा आपके लिए वफादार रहा है। नवाब खामोश खड़ा रहा। चिराग की लो थरथराती रही और नवाब के दिल के अंदर का अंधेरा टूटने लगा। सुबह सादिक के वक्त नवाब ने ज़हरबाद को बुलाया। वो आगे बढ़ा, मुस्कुराया और पूछा, नवाब साहब, क्या मेरा शक सही निकला? नवाब ने उसे घूरा। निगाहें तेज थीं। ज़हरबाद, तुमने मेरे और मेरे सबसे वफादार मुलाजिम के दरमियान जहर घोलने की कोशिश की। क्यों? ज़हरबाद का चेहरा उतर गया। नवाब साहब, मैं तो... नवाब ने हाथ उठाकर उसे रोका। जो शख्स खदमत में सच्चा हो वही इंसानों की असल पहचान रखता है, और जो शक पैदा करे वो खुद सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नवाब ने दरबानों को इशारा किया, ज़हरबाद को महल से निकाल दो और दोबारा कभी अंदर कदम न रखने देना। ज़हरबाद गरता पड़ता बाहर निकाल दिया गया। रज़वान ने यह सब देखा तो घबरा कर बोला, मालिक, इतनी सख्ती? अगर मुझ में कोई कमी थी तो मुझे सज़ा देते, मगर... नवाब ने उसकी बात काट दी। सज़ा नहीं रज़वान, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। तुमने वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है और मैं तुम पर शक कर बैठा। रज़वान ने आजिज़ी से कहा, मालिक, शक करना गलत नहीं। गलत तब होता है जब शक को सच मान लिया जाए। आपने सच खुद देख लिया, बस यही काफ़ी है। नवाब की आंखों में नमी थी। आज से तुम सिर्फ मुलाजिम नहीं रहे, इस घर के फर्द हो, मेरा दायां हाथ हो, मेरा भरोसा हो। रज़वान गहरी सांस लेकर सर झुका गया। ये इज्जत मेरी औकात से ज्यादा है मालिक। नवाब मुस्कुरा दिया। नहीं रज़वान, ये इज्जत तुम्हारे किरदार की है। मोहब्बत भरा रिश्ता, मालिक और मुलाजिम से बढ़कर वक्त गुजरता गया। रज़वान अब नवाब का सबसे करीबी इंसान बन चुका था। वो सिर्फ काम नहीं करता था, नवाब को सच्चे दिल से चाहता भी था। नवाब भी उस पर पहले से ज्यादा एतमाद करने लगा। बारिश हो, आंधी हो, रियासत के मामलात मुश्किल हों, नवाब को एक यकीन होता, रिजवान मेरे साथ है तो सब ठीक है। महल के सब लोग ये रिश्ता देखकर हैरान थे। एक वक्त था जब नवाब हर किसी पर शक करता था, और आज एक मुलाजिम उसके खानदान से भी बढ़कर अजीज था। रज़वान अक्सर रातों को अपने कमरे में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, मालिक भेजने वाले सबसे बड़े मालिक, तूने मेरी सच्चाई की हिफाजत की, शक के अंधेरों से मेरा दामन बचाया। 1 साल बाद रियासत में अफवाह फैल गई कि नवाब खजाने से बड़ा हिस्सा किसी ने चराया है। नवाब का दिल बैठ गया। लोगों ने फौरन शक की इंगली रज़वान पर उठाई, क्योंकि वो खजाने के करीब रहता था। मगर इस बार नवाब ने फौरन फैसला सुनाया, जो जबान रज़वान के खिलाफ उठेगी सजा पाएगी। शहर में हंगामा मच गया। तहकीकात हुई। आखिर मालूम हुआ खजाने से रकम चोरी करने वाला कोई और नहीं, ज़हरबाद था, जो महल से निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। वो महल के खफिया रास्तों को जानता था और इसी रास्ते से खजाने तक पहुंचा था। नवाब ने सारी रियासत के सामने ऐलान किया, जिस मुलाजिम को कुछ लोग हकीर समझे, इसी ने मेरी इज्जत बचाई, और जिसे मैं अपना मुशीर समझता था वही दुश्मन निकला। रज़वान खामोश खड़ा रहा। इसकी आंखों में आजिज़ी थी। नवाब ने उसकी तरफ देखा और कहा, रज़वान, तुमने वफादारी की वो मिसाल कायम की है जो मेरे खानदान में भी कोई ना कर सका। तुम सिर्फ मुलाजिम नहीं, तुम इस महल के वारिस होगे। रज़वान कांप गया। मालिक, ये बहुत बड़ी बात है, मैं उसके लायक नहीं। नवाब ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तुम सबसे ज्यादा लायक हो। और यूं एक वफादार मुलाजिम का किरदार एक पूरी रियासत के लिए मिसाल बन गया। कहानी का सबक, सच कभी नहीं छपता, चाहे दुनिया कितने ही झूठ बोल दे। वफादारी एक नामत है, और जिसे ये मिले वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है। शक करने से इंसान छोटा नहीं होता, मगर शक को सच मान लेने से इंसान बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। और सबसे बढ़कर असल दौलत खजाना नहीं, सच्चाई और किरदार होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप कर चुके हैं तो शुक्रिया।